दोस्तों, कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है, आइए जानते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य की मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्था यानी कि योनियों का वर्णन विस्तार से मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्मों के हिसाब से ही उसे अगली योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करता है तो उन्हें एक ही योनि में जन्म नहीं मिलता, बल्कि उन्हें एक ऐसी योनि मिलती है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और न ही किसी के साथ बांट सकते हैं, और साथ ही वे अपने ही मलमूत्र को चाटते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं। लोग उन्हें अपने पास से मारकर भगा देते हैं, जैसे कि कुत्ता योनि का प्राणी। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक घायल कुत्ता भगवान श्री राम के पास अपना दुख लाता है और उनसे न्याय मांगता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने कुत्ते के रोने की आवाज सुनी, जिस पर उन्होंने द्वारपाल से कहकर उस कुत्ते को वहां से भगा दिया। सभा का दूसरा दिन आता है, लेकिन फिर वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर दोबारा से रोने लगा और द्वारपाल ने फिर उसे वहां से मारकर भगा दिया। सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा, तो इस बार भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को वहां से भगाया नहीं, बल्कि उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा, और भगवान श्री राम ने उस द्वारपाल से उस कुत्ते को सभा में लाने के लिए कहा। तो कुत्ता उस द्वारपाल को जवाब देता है कि हे महानुभाव, मुझे एक पाप योनि में जन्म मिला है, इसीलिए देवालय, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा, सभा और मठ, राजभवन और गौशाला जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों पर मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वो स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएं। उस द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातों को भगवान श्री राम से जाकर के बताया। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं एक छड़ी लेकर उस कुत्ते के पास पहुँचे और उससे रोने का कारण उससे पूछा, तो कुत्ते ने श्री राम को बताया, हे प्रभु, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट लिया है जो आप यहाँ पधारे हो। हे भगवान, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिस कारण मेरा पैर टूट गया है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ। उस कुत्ते की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को वहाँ बुलाया और श्री राम ने उस सन्यासी से पूछा, बताइए स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया है? इस कुत्ते का क्या अपराध था? सन्यासी उत्तर देते हुए कहता है कि हे राजन, मैं भिक्षा के लिए मार्ग में जा रहा था, तभी इसने मेरा भिक्षा अन्न छू लिया था। वो मध्याह्न का समय था और मैं भूखा था। इसके उस अपराध के कारण मुझे क्रोध आ गया था और इसको वहाँ से भगाने के लिए मैंने एक पत्थर उठाकर मार दिया और वो पत्थर जाकर इसके पैर में लग गया, जिस कारण उसका पैर टूट गया है। सन्यासी की यह बात सुनकर श्री राम ने उनसे कहा कि स्वामी जी, आपको पता है कि ये एक ज्ञानविहीन पशु है, इसको ऐसा करने की अकल नहीं है। यदि इस कुत्ते ने आपको छू लिया था तो इसमें मैं इस कुत्ते का कोई भी अपराध नहीं समझता हूँ। ये तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसीलिए आप ही इसके अपराधी हैं। भगवान श्री राम कुत्ते से कहते हैं कि ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहो इसे सजा दे सकते हो। तभी प्रभु श्री राम की ये बात को सुनकर कुत्ते ने कहा कि हे भगवान, इस सन्यासी को किसी शिवालय का मालिक बना दिया जाए। दोस्तों, श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बैठा दिया और वाद्य यंत्रों साथ उस सन्यासी को शिवालय में ले गए और वहाँ का उसे मालिक बना दिया गया। उस समय अज्ञानता वश वो सन्यासी अपने भाग्य को चमकता हुआ समझ रहा था और प्रभु श्री राम भी अपनी सभा में वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, ऐसा सब कुछ देखकर अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को इस प्रकार का दंड क्यों दिया है, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। उसे दंड देने के बजाय उसे शिवालय का मालिक बना दिया गया है। अयोध्या वासियों की ये बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब आप उस कुत्ते से ही मालूम करो कि उसने ऐसा क्यों किया है। तभी सभी लोगों ने उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है, उसे दंड देने के बजाय उसे तुमने मालिक बना दिया है। जब कुत्ता उन सभी से कहता है, भाई लोगों, जरा ध्यान से सुनिएगा,
खेत में उत्पन्न अन्न को रखाने वाले शिवालय मठ, बगीचा दान ग्राम, इन स्थानों के अधिपति अनाथ, स्त्री और बालकों के धन का हरण करने वाले, गाली गलौज करने वाले, अन्याय करने वाले राजा के घर पर पहुँचे या चक्को भगाने वाले और दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए धन को देने वाले, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई सामग्री में से चोरी करने वाले और बेईमानी करके धन अधिकता करने वाले मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में ही जाते हैं। ये एक सत्य बात है, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। कुत्ते ने कहा, मैंने भी कुत्ते का जन्म इसीलिए पाया है क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में मठ का महल था। मैंने उस सन्यासी को उसकी करनी का दंड देने के लिए ही उसे ये पद दिया है। दोस्तों, अपने जीवन में उस सन्यासी ने उस मठ में जाकर जो पाप किए हैं उसके कारण उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिलेगी। कर्म का चक्र बहुत ही बलवान होता है। कहाँ वो कुत्ता होकर एक सन्यासी हो गया और वो सन्यासी एक सन्यासी होकर कुत्ता बन गया। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे इतना ही कहेंगे कि इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना है। अपने अंदर इंसानियत को जगाओ, दूसरों की मदद करें और पशु पक्षी बेजुबान जानवरों की सेवा करें। ईश्वर की बनाई गई हर वस्तु, हर चीज की इज्जत करें। परमेश्वर आपका भला करेगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।